रघुनाथ का भी दर्शन हो जाएगा। यही उसकी परमानुभूति है। इसलिए लीला ये नहीं है कि जब उंगली में बंधी कोई कलाकार काठ की पुतलियों को नचा रहा हो। लीला यही है कि काठ की पुतली और कलाकार के बीच का पर्दा गिर गया हो और तुमने कलाकार के भी नाच का दर्शन कर लिया हो। इसलिए ये घटना नहीं है। नमे कर्माणि विलिम्पन्ति नमे कर्म फलस्पृहा। आज ऐसी ही दिव्य रामलीला, पर्दा गिर चुका है। ये भूमिका मुझे रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वनजन्य में सीता हरण के बाद राम रो रहे हैं। और इस दार्शनिक दृष्टि से अगर तुमने नहीं देखा तो मति भ्रम हो जाएगा। सीता जी का हरण कर रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बिठा रखा है। प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। प्रिय की वियोगता में जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और श्री रघुनाथ बन बन विचरण करते हुए हे सीते हे सीते। ब्रह्मांड में किसी ने कल्पना भी नहीं करी है कि भगवान ऐसा भी हो सकता है। मैं तो कल बोला था ना, कई लोग कहते तुम्हारा भगवान पत्नी के प्रेम में रो रहा है। मैंने कहा रो रहा है इसलिए भगवान है, नहीं रोता तो कम से कम औरों की नहीं पता, पर मैं तो नहीं मानता उन्हें। ईश्वर इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, इमोशनल हो सकता है। उससे क्या इंटेलेक्चुअलिटी से ईश्वर को जीत पाए आज तक? पर जब भावनात्मकता शिखर पर चढ़ती है तो झूठे शबरी के बेर भी खाने को भगवान उद्यत हो जाते हैं। 3 मुट्ठी सुदामा के तंदुल पर गोपाल 3 लोक की संपत्ति समर्पित करने को तत्पर हो जाते हैं। फिर तो छछियावर छाछ पे नाच रचावे। श्लोक कहता है भावग्राही जनार्दना। सब भाव की अनुभूतियां हैं। रघुनाथ क्रम से आगे बढ़ रहे। आज अद्वितीय शास्त्री जी की निर्देशन में हम सभी लोग बड़ा मंगल में केवल वहां विशुद्ध भावनात्मकता की अनुभूति है। सामग्री थोड़ी न चढ़ाई गई है, वो भावुकता ने ही सबके हृदय को आर्द्र किया है और एक चिरकाल की तरह वो स्मृति हम सबके अंतःकरण में विद्यमान होती जाएगी। ये स्मृति ही अध्यात्म का सर्वोत्तम प्रसाद है। लड्डू कचौड़ी तो प्रसाद हो ही नहीं सकता, ये स्मृति ही उसका प्रसाद।